प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने बुक क्राफ्ट क्लास 12th सब्जेक्ट का यूपी बोर्ड का सब्जेक्ट कोड 146 का प्रथम अध्याय प्रथम खंड अध्याय 1 के अंतर्गत आपको इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस अध्याय 1 में कागज़ का इतिहास, तो कागज़ का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। तो कागज़ के इतिहास में सबसे पहले कागज़ जो बनाया गया वो नील नदी के किनारे एक घास पाई जाती थी जिसे हम पेपरिस नाम से पुकारते थे, और इसके बाद में उसी घास के द्वारा सबसे पहले कागज़ का निर्माण शुरुआत किया गया और उस घास का नाम पेपरिस था, जिसकी वजह से इसका नाम पेपर पड़ा। तो पेपर शब्द की जो उत्पत्ति है वो भी मिस्र यानी यूनान तथा फारस में उस समय उस घास के ऊपर लिखा जाता था, तो वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। पेपरिस ये यूनान देश का ये शब्द है जिसके द्वारा पेपर शब्द कहलाया। अब इसके बाद में आता है प्राचीन काल में विश्व के सभ्य देशों में लेखन कला के क्या क्या साधन थे। तो इसमें सबसे पहले भारत आता है। तो प्राचीन काल में मनुष्य पढ़ना लिखना ये सब नहीं जानता था, और लेकिन उसे कागज़ की आवश्यकता ज़्यादा नहीं थी। तो लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता था, उससे जो कुछ अनुभव उन्हें प्राप्त होता था, वे अपनी आने वाली संतानों को याद करा दिया करते थे, अर्थात उसे कंठस्थ करा दिया करते थे। धीरे धीरे जब थोड़ी सभ्यता और बढ़ी तो लेखन कला की खोज हुई। तो लोग अपने मन की भावनाओं और विचारों को पत्थरों पर, ताड़ के पत्तों पर, स्वर्ण, पीतल, ताम्र यानी तांबा और भोजपत्रों आदि वस्तुओं पर लिखने का कार्य उन्होंने शुरू किया। इसके बाद में इतिहास में हमें ये पता चलता है कि पत्थरों आदि पर लिखने की सबसे पहली जो प्रथा है सम्राट अशोक के समय रही। प्रमाण के तौर पर तत्कालीन अनेक शिलालेख, लाटें और दीवारों पर लिखे हुए अक्षर आज भी उपलब्ध हैं। बच्चे शुरू में शुरुआत अवस्था में स्लेटों पर लिखते थे तथा यह लेखन हमारे कार्य हमारी प्राचीनता की स्मृति दिलाती है। तख्ती पर लिखना प्राचीन काल के लेखन कला के रूप में आज भी हमारे बीच में, आज भी गाँव में प्रचलित है। विश्व के अन्य देशों में लिखाई के साधन, तो भारत के समान ही विश्व के अनेक देशों में लिखाई के साधन मौजूद थे। यहाँ के निवासियों द्वारा अपने हृदय की भावनाओं को लिखा जाता था। जैसे संसार के अन्य देशों जैसे मिस्र तथा चीन देश का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब इसके बाद में आता है अफ्रीका के लिखाई के साधन। तो अफ्रीका के लोग प्राचीन काल से पेपरिस नामक घास के पत्तों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ देते थे और उसी पर लिखने का काम करते थे। अभी इससे पहले हमने पेपर की उत्पत्ति बताई। तो मिस्र में पेपरिस पत्र पर लिखे हुए अनेकों लेख तथा किताबें मिलती हैं जो ईसा से 3000 साल पहले की हैं। बम्बई संग्रहालय में पेपरिस पर लिखी हुई एक प्रति आज भी उपलब्ध है। पेपर की उत्पत्ति इसी पेपरिस घास के नाम से हुई है। यूनान तथा फारस में या चीन देश में तो ईसा
तो यूनान तथा फारस में यूनान के और फारस के निवासी अधिकतर लोग पशुओं की खाल पर लिखा करते थे और चीन के लोग रेशम और बांस के छिलकों द्वारा तैयार किए गए चीज़ों पर लिखते थे। चीन देश में सबसे पहले चीन अरबों द्वारा कागज बनाने की कला का प्रसार 1200 ईस्वी में मोरक्को में 900 ईस्वी के लगभग अरब वालों ने पूरे उत्तरी अफ्रीका पर अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ भी उन लोगों ने कागज निर्माण का विकास किया। मोरक्को नगर में 1100 ईस्वी में कागज बनाया गया। 1200 ईस्वी के लगभग मोरक्को निवासी कागज निर्माण शिल्प को स्पेन ले गए और 12वीं शताब्दी तक फ्रांस में भी कागज बनने लगा। सन 1798 ईस्वी में लॉस रॉबर्ट ने फ्रांस में कागज के एक कारखाने में एक मशीन का आविष्कार किया जो लुगदी से कागज बनाती थी। बाद में इंग्लैंड तथा अमेरिका ने कागज बनाने की अच्छी अच्छी मशीनें तैयार की जिनसे कागज के उद्योग की अधिक तेजी से उन्नति होने लगी। यूरोपीय देशों में कागज बनाने की कला की उन्नति फ्रांस से होते हुए प्रोटेस्टेंट लोगों के द्वारा हुई। 13वीं शताब्दी में अरब के लोगों के द्वारा कागज निर्माण शिल्प इटली पहुंची और जर्मनी ने इटली से यह कला सीखी। उलमान जर्मन ज्योतिषी ने 1336 ईस्वी में न्यूरेमबर्ग नगर में कागज का एक कारखाना स्थापित किया। 1494 ईस्वी में जोहेन टाटे ने इंग्लैंड में कागज बनाया। अमेरिका में विलियम त्रेन हाउस ने कागज को जन्म दिया। 15वीं शताब्दी तक कागज बनाने की मशीनें बन चुकी थीं। विश्व में सर्वप्रथम कागज निर्माण में मशीन का प्रयोग जर्मनी में हुआ था। जर्मनी बहुत जल्दी कागज मशीनों से बनाने लगा। इस देश का बना हुआ कागज उसके पास पड़ोस के देशों में प्रयोग होने लगा। अब इसके बाद में आता है मध्यकालीन भारत में कागज बनाने की कला का प्रसार। तो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। उसके कुछ सैनिक कागज बनाना जानते थे। वे भारत में बस गए और उन्होंने ही कागज निर्माण शिल्प से भारतीयों को परिचित कराया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद अरब के लोग सिंध में बस गए। सिंध से पंजाब और पंजाब से सारे भारत में कागज निर्माण की कला फैल गई। जब भारत में महमूद गजनवी के लगातार 17 बार आक्रमण हुए, उसके बाद आए हुए सैनिकों को भारत की जलवायु बहुत पसंद आई और वे स्थायी रूप से पंजाब, सियालकोट तथा पश्चिम भारत के अनेक शहरों में बस गए। इनमें से कुछ लोग कागज बनाना भी जानते थे, अतः उनके द्वारा भारत में मुसलमानों के द्वारा कागज बनाने की कला की बड़ी उन्नति हुई। दिल्ली सल्तनत काल में भारत में भी कागज बनाने की कला में तेजी से उन्नति हुई, क्योंकि दिल्ली के अधिकांश सुल्तान कारीगरों की सहायता किया करते थे। दिल्ली सल्तनत काल में भारत में विदेशों से कागज बनाने वाले कारीगर भारत आए और वे स्थायी तौर से भारत में बस गए। नदियों के किनारे बसे हुए नगर ज़्यादातर कागज बनाने के प्रमुख केंद्र थे। इनमें मुख्य रूप से लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, कालपी, बदायूं, मथुरा, बरेली आदि जैसे शहर इन शहरों में कागज बनाया जाने लगा। जिस मोहल्ले में कागज बनाने वाले कारीगर रहते थे, उन मोहल्लों को कागजी टोला या कागजी बाड़ा के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस काल में भी कागज बनाने की कला काफ़ी उन्नति करती गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में ही कागज बनाने का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। दिल्ली सल्तनत काल जो कागज के केंद्र थे, वे मुगल काल में भी कागज के प्रमुख केंद्र बन गए। सियालकोट का बना हुआ कागज विदेशों को भेजा जाने लगा। यानी कहने का मतलब यह है कि चीनियों ने कागज का आविष्कार तो किया, लेकिन अरबों ने संपूर्ण विश्व में जो कागज शिल्प का प्रारंभिक काल था,
कागज़ के निर्माता कागजी कहलाते थे। ये हमने पहले बता दिया। और जहाँ पर कागज़ बनता था उस जगह को कागजी बाड़ा के नाम से पुकारते थे। अब इसके बाद में आता है कागज़ बनाने का प्रथम साधन। कागज़ बनाने का प्रथम साधन, कागज़ सबसे पहले आरंभ काल में हमारे देश में फटे पुराने बोरों से बनाया जाता था। जहांगीर के शासन काल में सियालकोट में 9 लाख रुपए का कागज़ बना। मुल्तान, रावलपिंडी जो इसमें पाकिस्तान में है, दिल्ली तथा लाहौर में कागज़ के बड़े बड़े कारखाने थे। इसके अलावा दौलताबाद, मध्य प्रदेश में पंचम नगर और उत्तर प्रदेश में कालपी नगर जो जालौन जिले में है, यहाँ पर कागज़ बनता था। इसके बाद में आता है ब्रिटिश काल में कागज़ की कला। अंग्रेजी शासनकाल में जेलों में कैदियों से कागज़ बनाने का काम लिया जाता था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में चीन से कागज़ मंगाया जाता था। इसके पश्चात इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में आने लगा। अंग्रेज़ों ने भारतीय कागज़ गृह उद्योग को नष्ट करके यहाँ के जितने जो कारीगर थे उनको बेकार कर दिया और इन्होंने मशीनों के द्वारा कागज़ का निर्माण शुरू कर दिया। उन दिनों यूरोपीय देशों में कागज़ बनाने के लिए रासायनिक और यांत्रिक आविष्कार हो चुके थे और मिलों द्वारा कागज़ निर्माण किया जा रहा था। मिलों द्वारा बनाया गया पाश्चात्य देशों का कागज़ हाथ से बनाए गए कागज़ की अपेक्षा अधिक सुंदर और सस्ते टिकाऊ होते थे। परिणाम स्वरूप भारतीय कागज़ गृह उद्योग अपने आप पनप न सका और उसका पतन हो गया। स्वतंत्र भारत में कागज़ की उन्नति। स्वतंत्र भारत में कागज़ की उन्नति, इसके अंतर्गत विज्ञान के विकास के साथ साथ स्वतंत्र भारत में कागज़ बनाने की मशीनों में पर्याप्त सुधार हुआ और मशीनों की उत्पादन शक्ति बढ़ती गई। विज्ञान के युग में, उन्नतिशील युग में एक मशीन 20 फीट चौड़ा तथा 1 मील लंबा कागज़ 5 मिनट में तैयार कर देती है। इससे समय और मेहनत की बचत होने के कारण कागज़ का उत्पादन अब मशीनों से ही होता है। किंतु अत्यधिक अच्छा ड्राइंग कागज़ और नोटों का कागज़ अधिकांशतः हाथ से ही बनाया जाता है। यह कागज़ कीमती होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमारी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के निर्माण में नहीं होता है। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने हाथ से कागज़ बनाने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया, जिससे कुछ कागज़ बनाने के केंद्र स्थापित हुए। बापू के द्वारा जो आश्रम आज भी चल रहा है, जिसे बापू का आश्रम साबरमती आश्रम भी कहा जाता है, वहाँ पर आज भी हाथ से कागज़ बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्र भी गांधी आश्रम के हाथ से कागज़ बनाते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुटीर उद्योग धंधे द्वारा अधिक कागज़ नहीं बन पा रहा है और मशीनों द्वारा कागज़ निर्माण की ओर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद में छोटे छोटे जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो इसमें सबसे पहले किस प्रकार विश्व के अन्य देशों में कागज़ के निर्माण का प्रचार प्रसार और उन्नति हुई। तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, इनको सन 1685 ईस्वी में 70,000 फ्रांसीसियों को फ्रांस से निकाल दिया गया। ये लोग ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में आकर बस गए। ये लोग कागज़ की कला के विशेषज्ञ थे, अर्थात इनको कागज़ बनाना आता था। इनके द्वारा यूरोप के कई देशों में कागज़ बनाने की कला का विकास हुआ। इस प्रकार विश्व के कई देशों में कागज़ बनाने की कला की उन्नति हुई। सन 1690 ईस्वी में अमेरिका ने सबसे पहला कागज़ बनाने का कारखाना विलियम रिटन हाउस नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापित हुआ। जापान चीन का पड़ोसी देश था, इसी कारण से जापान के निवासियों ने भी कागज़ बनाने की कला चीन के निवासियों से सीख ली। 8वीं शताब्दी में चीन में भी कागज़ बनने लगा।
नेपाल, भूटान भी चीन के पड़ोसी देश थे। वहाँ भी चीन के निवासियों के द्वारा सिखाए गए ढंग से पेपर बनाया, जो अच्छी दृष्टि से देखा गया। अब इसके बाद में प्रश्न आता है, मशीनों से कागज़ किस प्रकार बनाया गया। तो सन 1798 में लॉस रॉबर्ट नामक व्यक्ति ने सबसे पहले कागज़ बनाने की मशीन का निर्माण किया, जो तैयार की गई लुगदी से कागज़ बनाने में प्रयोग की गई। इस मशीन के आविष्कार के अच्छे परिणाम निकले। अब कागज़ इसी मशीन के द्वारा बनाया जाने लगा, जिसके कारण काफ़ी इस कला में तेज़ी दिखाई देने लगी। बाद में इंग्लैंड तथा अमेरिका में कागज़ बनाने की कई मशीनें लगीं, जिससे कागज़ उद्योग की उन्नति हुई। लुगदी पेड़ों के तनों से बनाई गई। लुगदी तैयार होने पर कागज़ 7 घंटे में लाखों फुट बनाया गया। आज सभी प्रकार का सादा तथा प्रिंट पेपर, लिखाई का कागज़ आदि मशीनों से ही बनाए जाते हैं। अब इसके बाद में आता है, जहांगीर सम्राट के शासनकाल में कागज़ उद्योग को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। तो मुगल काल में सम्राट जहांगीर का शासनकाल कागज़ के उद्योग का स्वर्णकाल कहलाता है। कागज़ बनाने की कला इस सम्राट के शासनकाल में भिन्न भिन्न प्रांतों के नगरों में फैल गई। सियालकोट इस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था, जहां से कागज़ के कारखाने सबसे ज़्यादा स्थापित हुए और बढ़िया किस्म का कागज़ बनाया जाता था। यहाँ एक साल में 9 लाख रुपए का कागज़ बनाया जाता था। सम्राट जहांगीर के शासन में कागज़ व्यवसाय को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। अब इसके बाद में आता है कि भारतीय कागज़ उद्योग का पतन कैसे हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीय कागज़ उद्योग को गहरी चोटें खानी पड़ी, जिसका परिणाम यह निकला कि भारतीय पेपर उद्योग ठप पड़ गया। भारतीय पेपर उद्योग के कारीगर तथा मजदूर बेकार हो गए और इन्होंने इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे उद्योग और कारीगरी का दूसरा काम करने लगे। काफ़ी लोग मजदूर बेकार हो गए। उन्होंने इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे पेशे अपनाना शुरू कर दिया। उस समय तक भारत में चीन से कागज़ मंगवाया जाता था, परंतु प्रधानमंत्री सर चार्ल्स वुड ने चीन से कागज़ मंगवाना बंद करा दिया। भारत से कागज़ बनाने का कच्चा माल सस्ते दामों में इंग्लैंड जाने लगा। इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों का कागज़ भारत की मंडियों में भारतीय कागज़ के मुकाबले में सस्ती कीमत में बिकने लगा, जिससे भारतीय कागज़ उद्योग ठप पड़ गया और तहस नहस हो गया। अब इसके बाद में सबसे छोटे सवाल आते हैं, जो एक नंबर या बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, उनके विषय में आपको बताते हैं। जैसे प्राचीन काल में भारत में लिखाई के साधन, तो सबसे पहले लिखाई के साधन में पत्थर की स्लेट, तख्ती पर, भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर, रेशमी कपड़े पर। दूसरा प्रश्न है, चीन देश में प्राचीन काल में लिखाई के साधन। तो प्राचीन काल में हड्डियों पर तंत्र मंत्र लिखे जाते थे। रेशम तथा बांस के छिलकों द्वारा निर्मित पन्नों पर लिखा जाता था। विश्व के अन्य देशों में लिखाई के साधन, अफ्रीका के निवासी पेपरिस पर, यूनान तथा फारस के लोग पशुओं की खाल पर लिखते थे। सर्वप्रथम कागज़ किस देश में बना और उसके जन्मदाता का क्या नाम है। तो सबसे पहले चीन देश में और उसके बाद में उसके जन्मदाता का नाम है त्साई लून। निम्नलिखित नगरों में कब बना, किसके द्वारा बनाया गया। तो समरकंद में 8वीं शताब्दी में अरबों के द्वारा कागज़ बनाया गया। इसके बाद में बगदाद में 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा बनाया गया। मोरक्को में 11वीं शताब्दी में अरबों द्वारा बनाया गया। फ्रांस में 12वीं शताब्दी में अरबों के द्वारा कागज़
बनाया गया। कागज की परिभाषा, तो कागज की परिभाषा कपड़ों के चिथड़ों, कई प्रकार की घासों, बांसों आदि को गलाकर उसके गूदे से बनाए जाने वाला पदार्थ जिस पर कलम से या सिल से लिखा जा सके। पेपर की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो पेपर की उत्पत्ति मिस्र देश में हुई। कौन से देश के निवासी पशुओं की खाल पर लिखते थे? तो यूनान तथा फारस। मुगल काल में कागज किस नगर में अधिक बनता था? तो सियालकोट में। किस मोहल्ले में कागज के कारीगर रहते थे? कागजी बाड़ा या कागजी टोला में रहते थे। ब्रिटिश काल में किन लोगों ने कागज बनाया? कैदियों ने। इसके बाद में भारतवासियों का कागज कला सिखाने के 3 प्रचलित कौन कौन से मत हैं? तो सबसे पहला मत यह है कि नेपाल और भूटान के निवासियों से कागज बनाने की कला को सीखा गया। दूसरा मत है अरबों ने सन 712 ईस्वी के बाद कागज बनाने की कला को सीखा। तीसरा मत है 10वीं शताब्दी ने तुर्कों से कागज बनाने की कला सीखी। इनमें से कौन सा मत ठीक माना गया? तो इन तीनों में से जो तीसरा जो उत्तर है वह सही माना गया। सियालकोट में कितने लाख का कागज प्रत्येक साल बनता था? तो इसका उत्तर है 9 लाख रुपए प्रति वर्ष कागज बनता था। 4 कागज के कारखानों के नाम बताइए। तो पहला सियालकोट, दूसरा दिल्ली, तीसरा दौलताबाद, चौथा नासिक, आगरा, लाहौर, मुल्तान। इस प्रकार से ये जो पहला अध्याय है यानी जो पहला चैप्टर है ये समाप्त हुआ और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको बढ़िया सा सुन लेंगे और समझ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। हमें उम्मीद है इनको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी ओर से सभी बच्चों को शुभकामनाएं।